बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च के नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम्स। जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम्स या प्रोसेस ऑफ द रिसर्च पढ़ी थी, हम रिसर्च की प्रोसेस पढ़ी थी, ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रोसेस पढ़ा था। तो उसमें हमने फर्स्ट वन पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप्स रिसर्च प्रॉब्लम की सबसे पहले क्या आएगा या सबसे फर्स्ट स्टेप्स क्या होगी पर्टिकुलर रिसर्च की रिसर्च प्रॉब्लम। आज उसी रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में हम इन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं या इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन रिसर्च का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो रिसर्च का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको सुपरफिशियल में बता देता हूँ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। सिंपल से सिंपल वर्ड में बोलो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है और उसका सॉल्यूशंस ढूंढना या उसका सॉल्यूशंस लास्ट फाइनल जो रिजल्ट लेकर आते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, वही क्या है कंप्लीट हमारी रिसर्च की पर्टिकुलर प्रॉब्लम से पर्टिकुलर इश्यू है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में अरेंज करना और उसका सॉल्यूशन है ढूंढना ही क्या है रिसर्च कंप्लीट प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस में बताया था, उसी रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम जो फर्स्ट वन स्टेप्स है उसके बारे में हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम्स या रिसर्च जो प्रॉब्लम्स है उसके इन डिटेल में रिसर्च प्रॉब्लम इज द क्वेश्चंस कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चंस दैट रिसर्च वेंट टू आंसर द प्रॉब्लम्स दैट ए रिसर्च वांट टू सॉल्व। रिसर्चर वांट टू आंसर उसकी कोशिश करता है या देखता है उसके आंसर के लिए और एक प्रॉब्लम दैट है रिसर्च वांट टू सॉल्व की या तो क्या होगा बोल सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस होगा या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होगी और उसका क्या करते हैं सॉल्यूशन से करते हैं। रिसर्च क्या प्रॉब्लम्स है पर्टिकुलर क्वेश्चंस या कोई भी प्रॉब्लम्स होता है उसी को बोल देते हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम्स। रिसर्च वर्ड कि उस चीज को हम क्या कर सके साइंटिफिक वे में या प्रोसेस के थ्रू क्या कर सके उसका आंसर अचीव कर सके, आंसर लेकर आ सके। सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर। हमेशा जो रिसर्च प्रोसेस है वो अलग अलग फैक्टर पे क्या करती है डिपेंड करती है, सच एज ए रिसर्चर नॉलेज की जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मैं हूं या आप रिसर्च करने वाले हो तो आपको कंप्लीट प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी क्या करोगे आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकोगे और उसको सोल्व कर पाओगे। स्किल्स इसके साथ साथ क्या नॉलेज के साथ साथ स्किल्स वगैरह भी होनी चाहिए, किस टाइप की रिसर्च डिजाइन वगैरह है या किस टाइप से मैं इस रिसर्च को जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वगैरह डेवलप कर सकता हूँ, कौन सी रिसर्च डिजाइन काम में लूंगा, कौन सा डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स वगैरह काम में लूंगा। तो स्किल्स में हमारे पास होनी चाहिए इंटरेस्ट। ये वैसे जो इंटरेस्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे जरूरी चीज है इंटरेस्ट की रिसर्च क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। एक्सपर्टाइज मोटिवेशन क्रिएटिव मोटिवेशंस भी होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, क्रिएटिविटी होनी चाहिए विद द रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट और इंक्वायरी की जो भी सब्जेक्ट वगैरह जो भी टॉपिक्स वगैरह लेते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स में वो सारी चीजें डिपेंड करती है नॉलेज पे, स्किल्स पे, एक्सपर्ट पे, मोटिवेशन पे, क्रिएटिविटीज पे और विद द रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड यूनिटी। ये था इंट्रोडक्शन किसका रिसर्च प्रॉब्लम का। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन है, पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स होती है और बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस या ओवरव्यू रिसर्च प्रोसेस बताया था उस दौरान बताया था फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस की, फर्स्ट स्टेप्स है किसकी रिसर्च प्रोसेस की। और इसके साथ साथ सबसे मोस्ट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट स्टेज भी क्या आती है रिसर्च प्रॉब्लम की पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर जिस फील्ड से हम जैसे नर्सिंग से तो नर्सिंग से रिलेटेड इश्यूज को क्या करना आइडेंटिफाई करना और उसके आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा इश्यू है, किस वे में और किस वे में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स है क्या रिसर्च प्रॉब्लम्स, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ए प्रॉब्लम इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रॉब्लम्स क्या है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट दैट आस्क व्हाट द रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। और वेरिएबल बोल दो पर्टिकुलर थिंग्स से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह उसके नेचर वगैरह से मीनिंग है यहाँ पर वो। द आंसर द क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइड व्हाट इज हैविंग द साउट इन द रिसर्च की जो आंसर प्रोवाइड करते हैं या आंसर लेकर आते हैं साउट इन द रिसर्च की जो पर्टिकुलर हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो सिस्टमेटिक वे से या जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट है आस्क द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, किसमें क्या करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में एक टू और मोर जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स वगैरह उसको असेस किया जाता है या उसको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या करना अरेंज करना ही क्या है रिसर्च प्रॉब्लम। द आंसर टू क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइड व्हाट टू हैविंग द साउट इन द रिसर्च की। और जो आंसर आएगा रिसर्च हम करेंगे वो कंप्लीट रिसर्च के बारे में बताएगी हमने रियल में रिसर्च में किया क्या है या जो पर्टिकुलर हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको हमने किस टाइप से सोल्व किया या क्या इसका बेटर आउटकम आया है वो होगा। नेक्स्ट वन है रिसर्च प्रॉब्लम की सेकंड वन डेफिनेशंस।
A situations for which we have no ready and successful response by the instinct और by the previous acquired habits कि जो रिसर्च है पर्टिकुलर सिचुएशंस वगैरह बोल सकते हैं टिपिकली फिक्स पैटर्न ऑफ द बिहेवियर कि पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट मतलब फिक्स जो टिपिकली बिहेवियर है कि फिक्स पैटर्न है पर्टिकुलर बिहेवियर का उसके अकॉर्डिंग और बाय द प्रीवियस एक्वायरिंग हैबिट की पहले की कोई हैबिट्स वगैरह थी या कुछ प्रीवियसली हमने क्या किया आइडेंटिफाई किया है क्या है ए सिचुएशन फॉर विच वी हैव नो रेडी एंड सक्सेसफुल रिस्पॉन्स बाय द प्रीवियस बिहेवियर या फिक्स्ड बिहेवियर के द्वारा जो उसका रेस्पॉन्स आंसर नहीं है और प्रीवियसली एक्वायर्ड हैबिट की पहले की कोई हैबिट या आदत है उसके अकॉर्डिंग वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू क्या करेंगे द सॉल्यूशंस कैन बी फाउंड ओनली द आफ्टर द एन इन्वेस्टिगेशंस कि जो भी प्रॉब्लम्स इश्यू क्या होगा कि उसके बारे में पहले कोई भी मतलब नहीं था या कोई उसका आइडियाज वगैरह नहीं था या कुछ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन से नहीं थी प्रीवियस हैबिट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं प्रीवियस बिहेवियर वगैरह के अकॉर्डिंग ले सकते हैं लेकिन उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आए कुछ चेंजेज आए उसको क्या करें हम सोल्व करने की कोशिश करें जो प्रॉब्लम्स या इश्यू है उसको सोल्व करना या जो प्रॉब्लम्स आई है वही क्या है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम्स द सॉल्यूशंस कैन बी फाउंड आउट ओनली आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन और जिसका सॉल्यूशंस हम आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन से क्या कर सकते हैं लेकर आ सकते हैं अगर सिस्टमेटिक वे से चलेंगे तभी क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं और अगर सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले तो रिसर्च क्या है ए रिसर्च इज problems of an area of the concerns where the gap in the knowledge based need for the professional practice की जैसे नॉलेज है उसको कहाँ अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस और नॉलेज के बीच में कहाँ गैप है उसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं या उसकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं इश्यूज वगैरह आते हैं उनके बेस पे हम क्या करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम्स करेंगे या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल है कि बुक्स में ये लिखा हुआ है ये चीजें अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्या इश्यूज वगैरह है उन सारी चीजों की स्टडी क्या है या वो सारी चीजें क्या है रिसर्च प्रॉब्लम्स A research is a problem is an area concerned where there is a gap in the knowledge based need for the professional practice की जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसमें नॉलेज बेस्ड जो गैप है वो क्या है या किस वजह से क्या इश्यूज वगैरह है उनके बारे में क्या करना स्टडी करना या उन चीजों को क्या बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम नेक्स्ट वन है The research problem and problem statement are frequently seen in the synonyms, but those are the two aspects are reality quite different. कि हमने एक चीज और पढ़ेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और रिसर्च प्रॉब्लम्स है देखा जाए तो दोनों सेम है लेकिन माइनर सा क्या है इनमें डिफरेंस है एक प्रकार से जो देखा जाए तो दोनों क्या है क्लोज है या क्लोज एसोसिएशंस में है या क्लोज एसोसिएटेड है एक दूसरे से विद अदर लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है फ्रीक्वेंटली एज सीन इन द सिनोमस की क्या है क्लोज एसोसिएशन से है बट दीज द टू एस्पेक्ट आर रियलिटी क्यूट डिफरेंट बट दोनों अपने आप में क्या है अलग है A problem statement is not merely a research problems or purpose of the study की problem statement not merely research problems or purpose of the study but it is the well structured formulations कि क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम होता है well structural formulation किसका रिसर्च प्रॉब्लम्स का होता वही है लेकिन उसको well फॉर्म में क्या कर देते हैं अरेंज कर देते हैं सिस्टमेटिक वे से जैसे वन बाय वन इस टाइप से क्या करेंगे अरेंज करेंगे व्हाट इज नॉट वेल अंडरस्टूड एंड व्हाट इज द लैकिंग व्हिच इज द डिस्कवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स की क्या है क्या नहीं है और क्या हम सॉल्व करने वाले हैं क्या डिस्कवर करने वाले हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना अरेंज करना क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरली हैव द 6 कंपोनेंट अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम डेवलप करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास आई उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डेवलप करेंगे उसमें मेनली 6 कंपोनेंट होने चाहिए कि जैसे मान लो ये पेन है तो पेन में ये निप होनी चाहिए ये जो भी वगैरह है वो होनी चाहिए उसी प्रकार एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करते हैं जब रिसर्च प्रॉब्लम से तो उसके 6 कंपोनेंट बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए रिलेवेंस टू स्टडी सबसे जरूरी थिंग्स है कि साइंटिफिकली या सोसाइटल रिलेशनशिप होना चाहिए रिलेवेंस होनी चाहिए पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इसके बाद में टाइटल ऑफ द स्टडी की जो पर्टिकुलर जिस टॉपिक में हम स्टडी करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक्स का टाइटल वगैरह होना चाहिए किसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नेक्स्ट में ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द वेरिएबल ऑपरेशनल डेफिनेशन वेरिएबल्स की जो भी जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह प्रेजेंट है डेफिनेशंस वगैरह है उनको सभी को क्या करना है प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है
प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। जैसे हम असेस कर रहे हैं कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेट से रिलेटेड कोई इश्यू या फीमेल फेटिसाइड्स वगैरह से रिलेटेड, तो इसमें पर्टिकुलर जैसे फीमेल फेटिसाइड क्या है, इस पर्टिकुलर वर्ड को भी क्या करना है, डिफाइन करना है। जो भी वेरिएबल्स हैं उनके जिनके करेक्टरिस्टिक्स है, नेचर वगैरह है, उनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्या करना है, हमें डिफाइन करना है या वेल रेट में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी सबसे जरूरी चीज है कि जो हम काम कर रहे हैं हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। इसमें स्टडी के अकॉर्डिंग मेनली 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं ओवरऑल स्टडी का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव या ब्रॉड जो गोल है। इसके बाद में उस स्टडी को इजी वे में या स्टेप टू स्टेप या सिस्टमेटिक क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टमेंट में या छोटे छोटे उसके जो इंस्टीट्यूशंस के रूप में उसको क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, या इश्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमने डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, सबसे जरूरी चीज है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। अगर हम स्टडी को डिलिमिट नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा ब्रॉड होगी या कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगी। तो स्टडी को डिलिमिटेड करना भी जरूरी है कि पर्टिकुलर फिक्स क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। जैसे मान लो हमने कोई चूज कर लिया कि हॉस्पिटल रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज वगैरह है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो अब कंप्लीट उस सिस्टम से या उस पर्टिकुलर डिजीज से ओवरऑल हम सैंपल वगैरह नहीं लेंगे। तो हमें पर्टिकुलर रूरल कम्युनिटी चुननी पड़ेगी, अर्बन कम्युनिटी चुननी पड़ेगी, या पर्टिकुलर हॉस्पिटल वगैरह चुनना पड़ेगा, या पर्टिकुलर कॉलोनी वगैरह चुननी पड़ेगी। उसी के बेस पे क्या कर सकते हैं, हम रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडीज के साथ साथ स्कोप क्या है, उसके यूटिलाइजेशन क्या है, और लिमिटेशंस क्या है, उनको भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है या बताना है किसमें प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट में। तो ये कंपोनेंट है किसके, प्रॉब्लम है स्टेटमेंट के। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम्स टू द एड्रेस एंड इंडिकेट द नीड फॉर ए स्टडी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट्स। कि जब भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक्चुअली आर्टिकुलेट होता है द प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेसेज एंड इंडिकेटेड द नीडेड। कि जो प्रॉब्लम्स है किस चीज को एड्रेस कर रही है, किस चीज को इंडिकेट कर रही है, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द प्रेजेंट ऑफ द टॉपिक अंडर द स्टडी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेजेंट द टॉपिक अंडर द स्टडी, प्रोवाइड द rationales for the choice of the topics, represent the synthesis of the fact and theory and directions एंड सिलेक्शन ऑफ द डिजाइन। इसके साथ साथ जो डिजाइन वगैरह सेलेक्ट करते हैं या जो रिसर्च स्टडी हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसके बारे में भी क्या करता है, आइडेंटिफाई करवाता है या बताता है किसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें। नेक्स्ट वन अगर बात करें हम किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि किस वे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को, किस वे में हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को। तो इसमें जनरली द ब्रॉड एरिया ऑफ द सिलेक्टिंग द ब्रॉड टॉपिक इट delimited or the narrow down the specific one sentence statement of the problem है स्टेटमेंट। कि पहले कोई ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर उसको क्या करते हैं, नैरो डाउन करते हैं, डिलिमिटेड करते हैं पर्टिकुलर सेंटेंस में या पर्टिकुलर टॉपिक पे केवल। इसके बाद में दिस स्टेप इज द रिसर्च प्रोसेस इज कंसीडर द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टू द नीड लॉट ऑफ टाइम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में क्या लगता है, काफी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लगता है और मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और फर्स्ट स्टेप्स भी है किसकी, रिसर्च प्रोसेस की। रिसर्च प्रॉब्लम्स में भी कम फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज फॉरएवर, बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्च। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी पर्टिकुलर, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है पर्टिकुलर किसका, रिसर्चर का। पर्टिकुलर रिसर्चर का क्या है, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है पर्टिकुलर पर्संस का तो मे बी वो रिसर्च कभी भी सक्सेस नहीं होगी। वो रिसर्च जितना इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर जैसे पढ़ने में, किसी काम करने में, उसी प्रकार रिसर्चर में भी पर्टिकुलर रिसर्चर का इंटरेस्ट जरूरी है। नेक्स्ट वन, इट इज जनरली बिलीव्ड बाय द रिसर्चर दैट देयर द रिसर्च टॉपिक that their research topics are to be thought of themselves. However, that is not true since no one live in a vacuum. कि पर्टिकुलर जो रिसर्च हम कर रहे हैं या जो रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, इट जनरली बिलीव बाय द रिसर्चर, बिलीव किया जाता है रिसर्चर दैट देयर आर द रिसर्च टॉपिक आर टू बी थॉट ऑफ देमसेल्फ। उसकी पर्टिकुलर थॉट, उसके विचार होते हैं। हाउएवर दैट इज नॉट ट्रू, कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हो। सिंस नो लाइव इन ए वैक्यूम, सिंस नो लाइव इन ए वैक्यूम, then after we would expect that the ideas of the researcher collected to the identify a research problems are influenced by the variety of the source. We would expect that the ideas of the researcher collected to identify,
करेक्ट टू आइडेंटिफाई ए रिसर्च प्रॉब्लम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैरायटी ऑफ द सोर्स की जो पर्टिकुलर रिसर्च प्रोसेस है वो वैरायटी ऑफ द सोर्स से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, लेकर आ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ द सोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स। और सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम सिंपल सी चीज है, प्रॉब्लम्स इश्यूज कहाँ से आएंगे, हम जहाँ पर वर्किंग प्रोसेस है, हमारे माइंड की एबिलिटी या ब्रेन स्टॉर्मिंग बोल सकते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम किसमें, सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। द कॉमन सोर्स विच आर द रिसर्चर मे बी फाइंड द आइडिया टू आइडेंटिफाई द फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम से इंक्लूड कि पर्टिकुलर जो रिसर्च प्रॉब्लम से कहाँ कहाँ से आती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सॉरी पर्सनल एक्सपीरियंस। फर्स्ट वन है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल मैं कहीं गया या वहां मैंने कुछ ऐसे इश्यूज या प्रॉब्लम्स वगैरह देखी तो वहां से वो प्रॉब्लम से आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पर्सन से या फीमेल पर्सन से, उसका हस्बैंड क्या है, एल्कोहल क्या करता है, यूज करता है, तो उसके सामने वो इश्यू पर्टिकुलर वहां से आ सकता है। या फिर वोलेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यू है कि पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सोसाइटी, कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड क्या होता है, वोलेंस वगैरह होता है। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस, डे टू डे लाइफ से जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं वहां से कर सकते हैं हम, इश्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा है सोर्स किसका, रिसर्च प्रॉब्लम का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल मैं पर्टिकुलर मेडिकेशन या पर्टिकुलर प्रोसीजर वगैरह क्या कर रहा हूँ, पेशेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका आउटकम है प्रॉपर नहीं आ रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आ रहा है, तो वहां से क्या हो सकते हैं, इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। या जैसे फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, नॉर्मली एनेस्थेटिक यूज लिया जाता है। अगर पोस्ट जो ऑपरेटिव वार्ड्स वगैरह उनमें एनेस्थेटिक मेडिकेशंस की डिमांड वगैरह कि जैसे मान लो हम पोस्ट एनेस्थेटिक वार्ड में एनेस्थेटिक मेडिकेशन या एनाल्जेसिक मेडिकेशन या किसी भी टाइप की मेडिकेशन किसी भी पर्टिकुलर वार्ड में मंगाते तो उनकी रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर वार्ड है, पर्टिकुलर वार्ड में एनाल्जेसिक काफी ज्यादा मंगवा रहे हैं हम, उसमें रिक्वायरमेंट कम है, रोज बच जाती है वो मेडिकेशंस वगैरह या काफी ज्यादा स्टोर है, तो वहां से क्या आ सकता है, इश्यू हो सकता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, जहां हम काम कर रहे हैं वहां के पर्टिकुलर लोकेशन से। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द लिटरेचर, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द लिटरेचर। और क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब क्या है, सिंपल सी कि जो भी क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द लिटरेचर की जो भी प्रीवियस स्टडीज वगैरह हुई है या कुछ आइडेंटिफाई हुआ है या प्रीवियसली कोई लिटरेचर्स वगैरह है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर थीसिस वगैरह से रिलेटेड कोई रिपोर्ट वगैरह, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, कोई भी बुक्स वगैरह हो सकती है, कोई भी अनपब्लिश थीसिस हो सकती है, पब्लिश थीसिस हो सकती है, या कोई भी डिजर्टेशन वगैरह है, या कोई भी पर्टिकुलर ओपिनियन हो सकता है कोई न्यूज़पेपर वगैरह में, या कोई भी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, उसको अगर क्रिटिकल अप्रोच करे, केयरफुली उसको आइडेंटिफाई करे, केयरफुली उसको असेस करे, तो वहां से भी क्या कर सकते हैं हम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले सकते हैं। यहाँ भी वहां से भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट मैंने एग्जिस्टिंग थ्योरी, नेक्स्ट मैंने क्या, एग्जिस्टिंग थ्योरी की पर्टिकुलर पहले की क्या है, कोई पर्टिकुलर थ्योरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, उसको जब हम रीड आउट करेंगे कुछ आइडेंटिफाई या कुछ अबनॉर्मलिटीज वगैरह दिखाई देंगी हमें, तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम में ले सकते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरी। नेक्स्ट मैंने प्रीवियस रिसर्च, इसके साथ साथ क्या है, प्रीवियस रिसर्च की, प्रीवियस रिसर्च क्या, पहले कोई रिसर्च हो चुकी है, प्रीवियस रिसर्च का मतलब पहले कोई रिसर्च हो चुकी है लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं की गई हो, या उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज वगैरह रह गई हो, या उसमें और अधिक मोर इम्प्रूवमेंट करना हो, या कुछ नई थिंग्स और मेंशन करनी हो, या नई थिंग्स और लेकर आनी हो, या क्या करना हो, उस चीज को रिफाइन करना हो, तो उस चीज से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस रिसर्च से भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रिसर्च प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट वन सोर्स में कंज्यूमर फीडबैक, जैसे कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीजर वगैरह है, जैसे पर्टिकुलर पेशेंट्स वगैरह है, उस पर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर वगैरह हमने अप्लाई किया, उसके बाद में पेशेंट का आउटकम है, लेकिन इस जो पर्टिकुलर प्रोसीजर वगैरह या फिजियोथेरेपी वगैरह, या जैसे कोई भी प्रोसीजर है, जैसे एंजियोग्राफी वगैरह किया गया है, या कोई भी प्रोसीजर क्या गया है, पेशेंट पे अप्लाई किया गया है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एंजियोग्राफी का, ये एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सरे, कोई भी ऐसा प्रोसीजर या एंडोस्कोपी वगैरह अप्लाई किया गया है किसी पर्टिकुलर पेशेंट पे, तो उसका क्या लेना, फीडबैक लेना, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो आ रहे हैं उनके बेस पे भी क्या कर सकते हैं हम, रिसर्च जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बना सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी का मतलब क्वालिटी,
क्वालिटी, क्वालिटी क्या करना, इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज भी इसको बोल सकते हैं। क्वालिटी को क्या करना, इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज या पर्टिकुलर थिंग्स में इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट या इंप्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज की डे बाय डे जब हम पर्टिकुलर काम वगैरह करते हैं, फंक्शंस वगैरह करते हैं, उसमें कुछ नया आ रहा है, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हम अप्लाई करें तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है हमारा सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स का, वो है सोशल इश्यू। सोशल इश्यू जैसे नॉर्मली हम देखते हैं डोवरी वगैरह हो गया, या नॉर्मली फीमेल फीटिसाइड्स या HIV एड्स वगैरह से रिलेटेड दे सकते हैं, HIV एड्स वगैरह एक सोशल इश्यू है। इसी प्रकार फीमेल फीटिसाइड जो भी मैंने बताया आपको, ये इस टाइप के इश्यू हैं, उनसे भी क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, वहां से भी क्या कर सकते हैं, इश्यू ले सकते हैं, जो सोसाइटी में वगैरह चल रहे हैं, या किसी कस्टम से रिलेटेड, किसी ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह हो, उससे रिलेटेड भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम ले सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोमिंग, ब्रेन का मतलब, ब्रेन स्ट्रोमिंग का मतलब इसमें जो भी नई नई थिंकिंग्स, आइडियाज वगैरह जो आते हैं, आइडियाज वगैरह, थिंकिंग वगैरह, या कुछ नया, कुछ क्रिएटिविटीज के द्वारा, क्रिएटिविटीज वगैरह है, या जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की, ब्रेन की सोच समझ से कोई भी प्रॉब्लम से या इश्यू आए, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या है, ये भी एक सोर्स है इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट वन है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस सिंपल सी है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग। क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स है उसके अगेंस्ट या उसके प्रति जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी अंडरस्टैंडिंग की किसी टाइप की है, कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर फील्ड्स वगैरह है, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडिशंस वगैरह है, या कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च वगैरह है, या कोई भी पर्टिकुलर इश्यूज वगैरह है, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर पर्सन की क्या सोच समझ है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग कि क्या किस टाइप से अंडरस्टैंड उसको करता है। नेक्स्ट वन है फोकलर्स, और फोकलर्स का मतलब सिंपल सी जो हमारे कस्टम्स वगैरह हैं, ट्रेडिशंस वगैरह हैं, या पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो कोई भी थॉट वगैरह है, सोसाइटी में सोच विचार वगैरह है, वो सारी चीजें क्या, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, और जो पर्टिकुलर पर्सन्स जैसे सुनते आ रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, या ऐसा करने से वो होगा, या पर्टिकुलर जो रिचुअल्स वगैरह है उनके अकॉर्डिंग, या पर्टिकुलर जैसे कोई भी पर्सन है पर्टिकुलर बिलीफ के बेस पे, पर्टिकुलर बिलीफ वगैरह के बेस पे अगर कोई भी स्टडी करते हैं या प्रॉब्लम्स वहां से आती है तो उसको बोलते हैं फोकलर। इसके बाद में नेक्स्ट वन है एक्सपोजर टू द फील्ड सिचुएशंस। एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन सिंपल चाहिए कि जैसे मान लो मैं पर्टिकुलर पर्सन हूँ, मुझे क्या करनी है, रिसर्च करनी है, और हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और वहाँ कोई इश्यू वगैरह देखता हूँ कि प्रॉपर केयर वगैरह या केयर वगैरह में प्रॉब्लम्स आ रही है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट वगैरह फील कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, फील्ड सिचुएशन की, जैसे मान लो मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, वहाँ कोई इश्यूज वगैरह है, उससे रिलेटेड किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करता हूँ, पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन वगैरह उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वहां से भी क्या हो सकती है, एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन से भी रिसर्च प्रॉब्लम में आ सकती है। नेक्स्ट वन है कंसल्टेशंस विद द एक्सपर्ट। कंसल्टेशंस विद द एक्सपर्ट, तो सिंपल सी चीज है यहाँ पर कि हम पर्टिकुलर कोई थिंग्स या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन क्या है, एक्सपर्ट है, उससे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो कोई ना कोई नई थिंग्स वगैरह, अपना कोई आइडियाज वगैरह, कोई अपनी पर्सनल थिंग्स वगैरह, या अपनी ब्रेन की जो सोच विचार है, बिहेवियर वगैरह या थिंकिंग वगैरह के बारे में बताएगा, या पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, इश्यूज वगैरह के बारे में बताएगा। पर्टिकुलर एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो ले सकते हैं, वहां से भी हमारा क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। सिंपल सी पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर पर्सन हूँ मैं, कोई भी काम वगैरह करता हूँ या कहीं मैं गया हूँ, कहीं कुछ मैंने देखा है, उसके बेस पे कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कहीं पर्टिकुलर मैं थिंग्स पे कोई काम करता हूँ, कोई प्रोसीजर वगैरह कर रहा हूँ, उसके बेस पे मैं कर सकता हूँ। क्रिटिकल अप्रेचर ऑफ द लिटरेचर के प्रीवियसली जो लिखा हुआ है और उनको मैं प्रॉपर स्टडी करता हूँ या एनालाइज करता हूँ, केयरफुली पढ़ता हूँ, तो वहां से भी ले सकता हूँ। प्रीवियस रिसर्च की, पहले कोई रिसर्च वगैरह हुई है, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल्स वगैरह या इनकम्प्लीट थीसिस वगैरह है, कंप्लीट थीसिस है, उनको रिफाइन वगैरह कर सकता हूँ।
सकता हूँ, देख सकता हूँ। एग्जिस्टिंग द थ्योरी के पहले पर्टिकुलर थिंग्स के रिलेटेड कोई भी थ्योरीज वगैरह हो वो। नेक्स्ट मैंने कंज्यूमर फीडबैक का मतलब जैसे पर्टिकुलर पेशेंट पे कोई प्रोसीजर वगैरह अप्लाई किया, उसने उस प्रोसीजर के अप्लाई करते दौरान या करने के बाद में कैसा फील किया या क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आए। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी की डे बाय डे जो एक्टिविटीज वगैरह करते हैं जिनमें जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च कर सकते हैं। सोशल इश्यू, प्रॉपर सोशल इश्यू जैसे डोगरी वगैरह है, फीमेल फेटिसाइड्स वगैरह है, भ्रूण हत्या वगैरह है, और सोशल वोलेंस वगैरह उनसे रिलेटेड डोगरी वगैरह है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सोच समझ थिंकिंग वगैरह से कुछ नए आइडियाज वगैरह क्या है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब कि जो पर्टिकुलर थिंग्स वगैरह है या पर्टिकुलर एबिलिटीज वगैरह से बोल सकते हैं, उनसे आ सकते हैं। ऑर्गनर्स की पुरानी कस्टम्स ट्रेडिशंस वगैरह, पुरानी कस्टम्स और ट्रेडिशंस वगैरह है, वहां से ले सकते हैं। एक्सपोजर टू द फील्ड सिचुएशन की पर्टिकुलर रीजन, जैसे पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हॉस्पिटल वगैरह या पर्टिकुलर कॉलेज वगैरह, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या जाकर के क्या करे, वहाँ के इश्यूज वगैरह को देखे एनालिसिस करे, तो वहाँ के प्रॉब्लम्स वगैरह हमारे सामने है तो उसको एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एक रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च उस पर कर सकते हैं। कंसल्ट विद द एक्सपर्ट की जो भी पर्टिकुलर एक्सपर्ट वगैरह है उनसे क्या कर सकते हैं, हम कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज हमने अभी इस क्लास में डिस्कस किया क्या रिसर्च प्रॉब्लम जो फर्स्ट स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस की, उसके बारे में, इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और सोर्स। इस नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ द सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स। थैंक यू क्लास।